Hello guys, today our topic is mitochondria. So let's start. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी क्या होता है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये हमारा यूकैरियोट्स के अंदर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि हमारी एटीपी क्या होती है, एनर्जी की क्या है, फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है मीजोजोम। मीजोजोम क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एनालोगस होते हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। मीजोजोम क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन, या तो हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होना, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हमारे पास जैसे कि ये क्या हो रही है, इन्वेजिनेशन हो रही है, क्या है हमारे पास, मीजोजोम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया, वो टर्म दी थी हमारे पास साइंटिस्ट ने, सी बेंडा ने, और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर ने। बट अल्टमैन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि हमें ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है। इस वजह से क्रेडिट इनकी डिस्कवरी का किसको जाएगा, अल्टमैन को। नेक्स्ट अगर हम इसके अदर्स नेम की बात करते हैं, इसके बाकी नेम क्या है, हम इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ द सेल, एटीपी मिल ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम इसको बोल देते हैं सेल्यूलर बैटरीज, नेक्स्ट सेल्यूलर फर्नेंस, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, या फिर मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनेल। ये सारे के सारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम। नेक्स्ट अगर हम इसके शेप और साइज की बात करते हैं, तो इसका जो शेप होती है वो कैसी है, इसकी सिलेंड्रिकल सा ये एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं तो ये क्या है, 0.2 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर, बट हम इसको लेंगे कितना, 0.5 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो होती है इसकी 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, एक टर्म आती है कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम का मतलब क्या है कि एक सेल में ना कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मान लो कि ये हमारा क्या है, एक सेल है, इसके अंदर ये क्या है, कितने नंबर ऑफ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम। जैसे कि इसमें कितने हैं, हमारे पास 3 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक सेल में जितने नंबर ऑफ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं वो हमारे पास हो सकते हैं 1000 से लेके 600 पर सेल में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हो सकते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं ये डिपेंड करेंगे कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। और हमारे पास एल्गी है, 2 एल्गी, माइक्रोएस्ट्रियस और क्या है, करोला। उसके अंदर क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा एक सेल में। ये हमारे पास क्या है, 2 ऑर्गेनेल है। ये हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गेंट अमीबा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, चाउस। उसमें क्या होते हैं, एक सेल में ना 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा, तो ये वाली मेम्ब्रेन क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाली मेम्ब्रेन क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन। और जो ये 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें ये क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, ये आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या होती है, फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। नेक्स्ट ये जो क्रिस्टे होते हैं इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, इन ऑक्सीजोम को हम दूसरा क्या बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स। और इसके यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट है। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका क्या होता है, खुद का DNA मॉलिक्यूल है इसका ये, ठीक है। इसका जो DNA होता है वो क्या होता है, गुआनिन और साइटोसिन रिच होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गुआनिन होता है, दूसरा क्या होता है, साइटोसिन होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, इनर वाला पोर्शन है, यानी कि जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या होता है, इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे ऑल इंजाइम्स ऑफ क्रैब साइकिल।
इसके अंदर जितने भी सारे के क्रैब साइकिल के क्या होते हैं, सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के, एक्सेप्ट वन, जो कि क्या है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, परमिएबल होती है, बट इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी इम्परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी परमिएबल क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, पोरिन्स। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट क्या होती है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की एक मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, रिमूव, यानी कि जब क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जब माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या होगी, सिंगल मेम्ब्रेन होगी, उसको हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट। इसमें क्या करते हैं हम, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव। इनको हम क्या करते हैं, विट्रोसिंथेसिस, सिंथेसिस, यानी कि हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे, एंड हम माइटोप्लास्ट की क्या कर पाएंगे, फॉर्मेशन। माइटोप्लास्ट की बात करते हैं तो हर एक सेल के अंदर क्या होगा, ये एब्सेंट होगा, यानी कि अपने आप कहीं पे भी माइटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। इनको हम क्या करते हैं, विट्रोसिंथेसिस, यानी कि हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे, एंड हम माइटोप्लास्ट की क्या कर पाएंगे, फॉर्मेशन। सो अगर हम ऑक्सीजोम की बात करते हैं, ऑक्सीजोम के अगर हम दूसरे नेम है इसके F1 F0 पार्टिकल भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, या फिर एटीपी की सिंथेसिस, यानी कि एटीपीएजीज, यानी कि जो क्या करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, वो क्या है, ऑक्सीजोम के क्या दूसरे नाम है। ठीक है, ऑक्सीजोम को डिस्कवर किसने किया था, इन साइंटिस्ट ने, मोरान ने इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ये जो ऑक्सीजोम होते हैं कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये क्या इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो क्रिस्टे होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वाली मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, घुसे हुए होते हैं, ये हमारे ऑक्सीजोम। ये अगर इनके नंबर की बात करते हैं तो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी 10⁴ to 10⁶ होते हैं इनके नंबर, और इनका फॉर्मेशन क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस करना। ये हमारे पास का एक ऑक्सीजोम, ये क्या करता है, इसका हेड है जो कि क्या करता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, ये वाली क्या है, इसकी स्टोक। अब अगर हम नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजोम की फंक्शनिंग की बात करते हैं तो ये क्या है, इसका हेड है, ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या आउटर मेम्ब्रेन है, ये है इसका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होते हैं, ये ऑक्सीजोम क्या होते हैं, ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही। तो अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर NADH प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगी, NADH की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होगी। सबसे पहले इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन मतलब कि रिमूव क्या होगा, हमारा H पॉजिटिव आयन क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। जब ये रिमूव होगा, ये यहाँ से इधर जाएगा, और देन ये यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा, NAD की। यहाँ पे क्या है, जो ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या कर देगा, कंबाइन करेगा, देन वो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा, ATP की मॉलिक्यूल की, जो कि क्या है, एनर्जी की फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉर्मेशन किसकी, ATP की। अगर हम आउटर चैम्बर की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, नहीं, इनर चैम्बर तो हो गया जिसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होएगा, आउटर चैम्बर जो कि क्या होगा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस है वो क्या है, हमारा आउटर चैम्बर, यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वहाँ पे क्या होता है, मेनली वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, बट वहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाती है, एक्यूमुलेशन होती है, कि जब वो हमारा ऑक्सीजोम क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन का लॉस होगा, तो जो हाइड्रोजन होता है वो वहाँ पे क्या होता रहता है, एक्यूमुलेट होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के लिए जो एंजाइम होते हैं वो हमारे आउटर चैम्बर में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम इनर चैम्बर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं वहाँ पे, और उसको हम मैट्रिक्स प्रेजेंट है, यानी कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको एक्वस चैम्बर भी बोल सकते हैं। और वहाँ पे सारे के सारे क्या होता है, क्रैब साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट है, सिर्फ हमारे एक एंजाइम को छोड़ के, जो कि क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के DNA की बात करते हैं तो DNA क्या होगा, सिंगल DNA प्रेजेंट होगा, और वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, गुआनिन और साइटोसिन वो रिच होगा, और वो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है वहाँ पे राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सबके अंदर क्या होता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट होगा। हम ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं जिसकी दो सब यूनिट्स होगी 50s और क्या होगा 30s। सिर्फ एक एनिमल सेल को छोड़ के उसके अंदर कौन सा होगा, 55s। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 55s राइबोसोम प्रेजेंट होगा जिसकी दो सब यूनिट क्या है हमारे पास, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होगा 70s। बट अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म की, उसके अंदर राइबोसोम होगा 80s प्रेजेंट होगा। और जो हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या, हमारी सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। ये हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, खुद का इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस खुद करेगी अपनी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जितने भी इसके माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारी एक सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। ये हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी खुद ही। तो ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी है एक। तो ये क्या करेगी, जितने भी इसके फंक्शन है वो ये क्या करेगी, परफॉर्म करेगी, खुद परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। फंक्शन की अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन ही क्या है कि ये क्या करती है, एटीपी की सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट ये हेल्प करती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, हेल्प करती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक हमारी होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनारोबिक होती है हमारी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। इसका ओरिजिन हुआ था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से, जो कि क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल से। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन माना जाता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल से क्या हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ था। सो थैंक यू।